साथियों, मैं अनिल सेंटर कॉलेज भूगोल के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम क्लास 11 की फिजिक्स की बात कर रहे थे। फिजिक्स में पहला चैप्टर पढ़ रहे थे मापन में हम लोगों ने बीमा की चर्चा कर ली थी। आज हमको बात करनी है बीमा के उपयोग। देखिए, बीमा का उपयोग कहाँ पे होता है। बीमा आप लोग निकालना सीख चुके हो, किस प्रकार से आप बीमा निकालते हो, क्या होता है, कैसे होता है, किन किन राशियों पर निर्भर, सारी बातें हमने कर ली थी। तो आज हमारा टॉपिक होगा बीमा के उपयोग। देखिए, इसमें जो पहला उपयोग बीमा का होता है, बीमा का पहला उपयोग होता है एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन। यानी कोई भी भौतिक राशि है या जैसे व्युत्पन्न राशि ले लेते हैं तो उसको क्या करते हैं, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, बीमा का उपयोग हम कर सकते हैं। दूसरा उपयोग क्या होता है, समीकरण के सत्यता या संतुलन की जाँच करना। कोई भी समीकरण आपके पास आता है, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादातर आपके पास डेरिवेशन होते हैं, तो डेरिवेशन में जो भी आप सूत्र प्राप्त करते हो वो सूत्र आपका सही है कि गलत है, इसकी सत्यता की जांच हम बीमा के द्वारा कर सकते हैं। तीसरा उपयोग होता है एक राशि से दूसरी राशि में संबंध स्थापित करने में। अगर आपके पास 2 या 3 राशियां आपके पास उपलब्ध होती हैं, कोई भी भौतिक राशि उपलब्ध है, तो उन तीनों के बीच में आपस में क्या संबंध हो सकता है, वो भी हम किसके द्वारा, बीमा के द्वारा ही कर सकते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे पहले उपयोग सीखते हैं एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तन में। यानी कोई भी भौतिक राशि अगर आपको प्राप्त है तो उसको एक पद्धति से दूसरी पद्धति में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला बताया गया है, N1 U1 इज इक्वल टू क्या होता है, N2 U2। इस फार्मूले के द्वारा हम क्या करते हैं, एक पद्धति से दूसरी पद्धति में क्या करते हैं, राशियों का परिवर्तन करते हैं। जहाँ पे N1 पहली पद्धति का आंकिक मान, जबकि U1 उस पद्धति का मात्रक होता है, जबकि N2 दूसरी पद्धति का आंकिक मान और U2 उस पद्धति का मात्रक होता है। तो यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगर हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लेते हैं गुरुत्वीय त्वरण या G का मान, जो हमारा G होता है, G का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया। तो यहाँ पे पहली पद्धति अगर देखें तो ये SI पद्धति आपकी है, जहाँ पे G का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। अगर इसको कह दे CGS पद्धति में इसका मान क्या होगा, यानी कहे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान SI पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो CGS पद्धति में इसका मान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग अब शुरू करते हैं बीमा के उपयोग। यानी पहला जो उपयोग है बीमा के उपयोग से एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो ये SI पद्धति में, अगर SI पद्धति में पहली बात करें तो N1 की बात करें तो N1 कितना हो जाएगा, 9.8, ये हो गया आपका 9.8। अब इसी तरह से U1 की बात कर लेते हैं तो UN इसका मात्रक होगा, U1 बराबर क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर N2 की बात करते हैं तो N2 हमको नहीं पता, यही तो हमको ज्ञात करना है दूसरी पद्धति में क्या होगा, और U2 का मान आ जाएगा आपका सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं अपने फार्मूले पे। तो ये लिखेंगे सूत्र से, अगर सूत्र से बात करते हैं तो N1 की वैल्यू कितना है, N1 की वैल्यू सीधे रख देते हैं, ये हो जाएगा 9.8। उसके बाद इंटू क्या है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मतलब बटे सेकंड स्क्वायर, बराबर इसकी वैल्यू नहीं पता है कि N2 आप ऐसे लिख लो, N2 इज इक्वल टू सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, N2 इधर छोड़ के बाकी सबका क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। ये हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, बराबर उधर कितना बचेगा, ये आपका इधर आएगा। तो ये देखिए इधर गुणे में है तो इधर आने से क्या हो जाएगा, भाग बन जाएगा, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बराबर किसके आएगा, N2 के। यही होगा ना, गुणे में है तो उधर आएगा, भाग बन जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये पलट हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये अब गुणे में है तो ऊपर जाने के बाद भाग बन जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा सेकंड स्क्वायर प्रति कितना, मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए, अगर देखें तो ये पद्धति तो चेंज हमको करनी नहीं है, तो करनी क्या है, मीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर बदलना है। तो हम जानते हैं यहाँ पे अगर आप चाहो तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं, पहले आप लोग पढ़ चुके हो सेम कंडीशन में। तो ये बन जाएगा 9.8, और मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए किससे, 100 से गुणा करते हैं, क्योंकि 1 मीटर में कितना, 100 सेंटीमीटर, 100 से हम क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो ये बन जाएगा ऊपर सेंटीमीटर, और ये क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर। आप यहाँ पे ये आपका सेंटीमीटर है, ये है, और ये क्या बन जाएगा, सेकंड स्क्वायर। इस कंडीशन में देखें तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा आपका 980।
अब यहाँ पे देखिए ये किस में बदल गया है, सेंटीमीटर बदला ना, यही तो हमको चेंज करना था। तो ये बीमा का उपयोग था। पहला उपयोग होता है कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, बीमा का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे N1 U1 N2 U2 करते हैं। N1 क्या होता है, पहले पद्धति में अंकित मान, N2 और U1 क्या होता है, पहले पद्धति का मात्रक, N2 क्या होता है, दूसरे पद्धति का अंकित मान, और U2 क्या होता है, दूसरे पद्धति का मात्रक। ये आपका पहला उपयोग और उसका एक एग्जाम्पल था। अब हम लोग सीखते हैं दूसरा उपयोग क्या होता है, समीकरण की सत्यता या संतुलन की जांच करना। देखिए समीकरण के सत्यता की जांच करना क्या होता है, ये देखिए। अब जैसे मान लेते हैं कोई भी समीकरण हमको दे दिया जाए, गति का समीकरण जानते हैं v बराबर u प्लस at होता है, v बराबर u प्लस at होता है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। v बराबर u प्लस at, अब हमको दे दिया गया कि ये क्या है, समीकरण है। अब इसमें हमसे कहे कि क्या ये समीकरण सत्य है, इसकी जांच आप कैसे करोगे। तो यहाँ पे एक नियम आपको बताया गया है कि जिन भौतिक राशियों की विमाएं आपस में समान होती हैं उन्हीं को जोड़ा और घटाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर देखें तो v बराबर u प्लस at दिया है, तो यानी u की विमा और at की विमा आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखें v क्या होता है, अंतिम वेग होता है, u क्या होता है, प्रारंभिक वेग होता है, a क्या होता है, हमारा त्वरण होता है, t क्या होता है, समय होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सबकी विमा निकाल लेते हैं, ठीक है। सबकी विमा निकालें तो v की विमा, v क्या है, अंतिम वेग है, आप जानते हो। और वेग का मतलब चाल होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो इसका जो विमीय सूत्र होगा, आप लोग निकाले थे, याद होगा, तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी LT-1। ये हो गया किसकी विमा, आपका आया v की विमा। अब इसी प्रकार से u की विमा निकालें तो u की विमा भी यही बनेगी, u की विमा भी क्या होगी, LT-1। क्यों, क्योंकि ये भी तो आपका चाल है, चाहे प्रारंभिक चाल हो चाहे अंतिम चाल, विमा आपका वही आएगा। अब इसके बाद निकालते हैं a की विमा। a क्या है, त्वरण होता है, a क्या है, त्वरण है ना, ये आपका है त्वरण। त्वरण की विमा क्या होती है, त्वरण बराबर आप जानते हो क्या होता है, LT-2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी LT-2 किसकी विमा हो जाएगी, त्वरण की। और उसके बाद t समय है हमारा, समय t की विमा। अगर t की विमा देखें तो t की विमा क्या होगी, ये केवल आपका बनेगा t। अब यहाँ से देखो आप क्या करते हो, u प्लस at दिया गया, यानी u की विमा किसकी विमा, a इंटू टी की विमा के बराबर होगी। तो यहाँ पे देखें तो u की विमा या ये u प्लस at से, अभी हम क्या कर रहे हैं, आपका दायां पक्ष सॉल्व कर रहे हैं। तो u प्लस at, अगर u की विमा देखें तो u की विमा कितनी आई थी, LT, यानी इन दोनों की विमा आपस में क्या होनी चाहिए, यानी u की विमा बराबर किसकी विमा होनी चाहिए, at की विमा, at की विमा। अगर यहाँ पे देखें तो u की विमा और at की विमा आपस में बराबर होनी चाहिए। तो u की विमा कितना है, LT-1, ये u की बीमा हो गई। a की बीमा कितनी आई है हमारी, LT-2 और t की बीमा क्या है, केवल t है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो LT-1 और उसके बाद ये देखें तो LT-1 और t की पावर कितना है, 1 है, तो +1 ये बनेगा। इस तरह से हम देखेंगे LT-1 और ये बन जाएगा कितना, सॉल्व करने के बाद -2 और ये क्या बन जाएगा, LT-1। तो यहाँ पे देखो ये दोनों बीमाएं तो आपस में बराबर आ गए, लेकिन अब v की बीमा इन दोनों की बीमा के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो v की बीमा, यही तो था, समीकरण तो सत्य हो गया, यानी दो राशियां हैं आपस में जोड़ी गई तो उसकी बीमा किसके बराबर आ रही है, इसके बराबर आ रही है। यही हमारा समीकरण क्या हो गया, सत्य हो गया। यही तो हमको जांच करना था। तो यानी दो या दो से अधिक भौतिक राशियों को जब जोड़ा जाता है तो इनकी बीमाएं आपस में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अब यहाँ पे समान बीमा हम लोग देख लिए हैं, यही होता है आंसर। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे जो v की बीमा है वो किसके बराबर होगी, u के बराबर होगी, और यही बीमा किसके बराबर होगी, at के बराबर होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है और इन दोनों की बीमा आपस में बराबर होगी। तो यहाँ पे v की बीमा आप देख रहे हो, u के बराबर आप निकालो, ये देखो ये किए हो ना, v की बीमा u की बीमा के बराबर निकाले हो, और उसके बाद u की बीमा किसके बराबर निकालो, a इंटू टी के। देखो ये बीमा इसकी बीमा कितनी आई थी, कहाँ गई, ये रही LT-1, u की बीमा कितनी है, LT-1। तो इन दोनों की बीमा आपको बराबर दिख रही है, v की बीमा बराबर u की बीमा। उसके बाद v की बीमा किसके बराबर होनी चाहिए, at के बराबर होनी चाहिए। तो v की बीमा हमारी कितनी थी, LT-1, और at की बीमा हम निकालें LT-1, ये देखो।
तो यानी इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारा जो ये समीकरण दिया गया है वो पूर्णता क्या है, सत्य है। इसी प्रकार से आप किसी भी समीकरण की सत्यता की जांच बीमा का उपयोग करके कर सकते हो। यानी आपको याद रखना है कि दो या दो से अधिक भौतिक राशियों को तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी बीमाएं आपस में समान हो। तो यहाँ पे देखिए सबकी बीमाएं आपस में क्या है, समान है। ये आपका दूसरा उपयोग था। ये आप लोग क्या कर सकते हो, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, देखते हैं तीसरा उपयोग क्या होता है। बीमा का तीसरा उपयोग हमारा जो है वो लिखा गया है आपका कि एक राशि से दूसरी राशि में संबंध स्थापित करने में। यानी अगर आपके पास एक से अधिक भौतिक राशियां दी गई हो और उनके पास उनमें क्या कहेंगे, तीसरा उपयोग है, उनमें हमसे क्या कहें, संबंध स्थापित कीजिए तो क्या होगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं एक सरल लोलक का। ठीक है, अगर एक सरल लोलक लेते हैं, सरल लोलक के आवर्तकाल यहाँ पे लिखेंगे माना सरल, अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, जगह कम पड़ रही है, इधर से करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे लेंगे, माना सरल लोलक का आवर्तकाल, माना सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल क्या है, कैपिटल टी है। ठीक है, उसके बाद लंबाई एल की विमा, की घात मान लेते हैं, की घात ए। ठीक है, लंबाई की घात ए हो गई, या लंबाई की घात आप, ठीक है कोई दिक्कत, लंबाई की घात नहीं, आप लंबाई की घात बी मानो, और द्रव्यमान की घात, द्रव्यमान एम की घात कितना मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। एम की घात कितनी हो गई, ए हो गई, और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की घात कितना है, सी है। अब यहाँ पे इतनी चीज हमको पता है। अब देखिए ये आपका मान लीजिए कोई सरल लोलक हो गया, लोलक का मतलब ये हो गया, यहाँ पे देखिए तो ये लंबाई कितनी हो गई, यम हो गई, इस लोलक का द्रव्यमान कितना हो गया, यम हो गया। अब ये एक आवर्तकाल का मतलब जितने समय में एक अपना दोलन पूरा करेगा उसी को आवर्तकाल कहते हैं, वो टी हो गया। अब ये गुरुत्वीय त्वरण जी पर डिपेंड करता है, जिसकी घात सी हो गई। तो यहाँ पे देखिए ये लिख सकते हैं टी प्रोपोर्शनल किसके होगा, एम एल और जी की। टी प्रोपोर्शनल किसके होता है, एल एम जी के। ये आपको वीडियो में बताया गया है जब आप मापन चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसमें की टी प्रोपोर्शनल का मतलब होता है समानुपाती, एम एल जी के समानुपाती का मतलब होता है उसी अनुपात में बढ़ेंगे। अगर आप आवर्तकाल बढ़ाते हो तो द्रव्यमान भाग भी आपका उसी अनुपात में बढ़ेगा, लंबाई भी उसी अनुपात में बढ़ेगी, और गुरुत्वीय त्वरण भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसकी भी घात मान रहे हैं ए बी सी। अब यहाँ पे ये हो गया। तो एक चीज देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, समानुपाती का क्या निकालते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटा के एक नियतांक रख देते हैं, तो हो जाएगा के। टी इज इक्वल टू के एम की पावर ए एल की पावर बी और जी की पावर कितना हो गया सी। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की बीमा लेने पर, दोनों पक्षों की बीमा लेने पर अब यहाँ पे अगर हम बीमा लेते हैं तो देखिए ये के क्या है, आपका नियतांक है, और आपको बताया गया था कि कोई भी नियतांक या कोई भी आंशिक मान हो उसकी कोई बीमा नहीं होती। तो यानी के को हमको क्या कर देना है, छोड़ देना है, इसकी बीमा नहीं निकालनी। तो यहाँ से बीमा निकालें अगर बाएं पक्ष की, तो आवर्तकाल टी की बीमा कितनी होती है, टी। एम की बीमा कितनी होती है, द्रव्यमान है तो इसकी बीमा एम ही होगी, और इसकी घात ए है। एल की बीमा क्या होती है, एल होगी, इसकी घात बी है, और गुरुत्वीय त्वरण जी की बीमा, जो त्वरण की बीमा होती है वही होती है, और वो बीमा होती है एल टी माइनस 2, और इसकी बीमा कितनी है, वो घात कितनी है, सी। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, टी और ये बना आपका एम ए, और ये बन जाएगा आपका एल बी, और ये बन जाएगा एल की पावर सी टी की पावर माइनस 2c। ये हो गया। आप सबको एक साथ लिख लेते हैं, तो ये टी लिखा जाएगा, और ये बन जाएगा m की पावर a, l की पावर कितना हो जाएगा bc, b प्लस c जुड़ जाएगा, और उसके बाद t की पावर कितना हो जाएगा माइनस 2c। यही तो बनेगा। अब इसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की बीमाओं की तुलना करने पर, बीमाओं की तुलना
करने पर, अगर अब हम यहाँ पे तुलना कर लेते हैं तो पहले t की तुलना करें तो इधर t की पावर t की, अगर पहले t की देखें t की तुलना करने पर तो यहाँ पे लिखेंगे t की तुलना करने पर अगर यहाँ पे देखें तो t की पावर कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 इज इक्वल टू, उधर देखें तो कितना है -2c है, तो -2c, तो यहाँ से c की वैल्यू निकाले तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा c की पावर c इज इक्वल टू -1/2, ये गुणे में इधर आएगा, भाग बन जाएगा, तो c का मान कितना आ गया -1/2। फिर आप अब कहोगे यम इधर है, ये नहीं, यम एल नहीं है, तो हम इधर क्या कर सकते हैं, इधर यम की पावर 0 और एल की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब इधर ये राशि नहीं है। फिर यम की तुलना करने पर, अगर यम की तुलना करें, एम की तुलना करने पर अगर यम की तुलना करें तो यम क्या होगा, यम देखिए यम इधर कितना है 0 बराबर आपका इधर यम कितना है a, तो यानी a का मान कितना आ गया 0 आ गया, c का मान कितना है 1/2 आया है। अब इसको इरेज कर सकते हैं हम लोग, अगर एक बार आप लोग लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे किसकी, कौन बचा है t का, किसका हो गया t का हो गया, यम का हो गया। अब हम लेते हैं यल की तुलना करते हैं, यल की तुलना करने पर, यल की तुलना करने पर अगर यल की तुलना हम लोग कर लेते हैं तो यल का मान इधर देखें कितना है 0, तो यल की घात 0, फिर उसके बाद इधर देखें तो b प्लस सी, यानी ये लिखा है b प्लस सी, इसको इधर लेके चले जाएं तो b बराबर हो जाएगा -c, और c का मान यहाँ से उठा के रख दें, c का मान कितना है 1/2, तो b इक्वल टू माइनस, तो पहले से -1/2, तो ये b बराबर कितना है माइनस प्लस 1/2, तो b का मान कितना आ गया 1/2, c का मान कितना है -1/2 और a का मान कितना है 0। अब यही मान हम अगर उठा के यहाँ पे रख दें, या फिर जो हमारा ये मान मिला था t इज इक्वल टू कितना था k m की पावर a l की पावर b और g की पावर c में रखने पर, ठीक है, अगर उठा के मान रख देते हैं तो बन जाएगा t इज इक्वल टू k, m की पावर कितना हो जाएगा, m की पावर a का मान कितना आया है 0, यह आपका 0 हो गया। फिर उसके बाद l का मान कितना आएगा, l का मान कितना आया हमारा यहाँ पे, l मतलब b का मान कितना आया है, b अगर देखें तो 1/2 आया है, और g का मान देखें तो -1/2 है। अब इसको हम नीचे लेके आ सकते हैं, तो t इज इक्वल टू k और m का मतलब 0 का मतलब ये खत्म हो गया, l की पावर 1/2 और g का पावर ये बटे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका g की पावर 1/2। अब यहाँ पे देखिए ये जो आपका बनेगा, यहाँ पे t इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं k, और ये सीधे सीधे इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं √L/G, क्योंकि 1/2 घात हो तो इसका मतलब क्या हो जाता है, उसका अंडर रूट हो जाएगा, तो ये आपका अंडर रूट हो गया। तो इसके बीच संबंध है और k बराबर मान लेते हैं 2π, तो जो समीकरण हमारा बनेगा वो बन जाएगा k इज इक्वल टू 2π √L/G, ठीक है, ये हो गया। या यहीं से आप अगर ना समझ पा रहे हो तो k ये पूरा लिख सकते हो L/G की पावर 1/2, ठीक है। तो ये हमारा सूत्र आ गया कि आवर्तकाल सरल लोलक की लंबाई, उसके गुरुत्वीय त्वरण g एवं द्रव्यमान के बीच संबंध क्या होता है, तो t इज इक्वल टू होता है 2π √L/G। तो ये हमारा आज था बीमा का उपयोग। और देखिए छोटी सी बात अभी हम देखते हैं कि बीमा के कितने दोष होते हैं। देखिए अब हम सीखेंगे बीमा के जो दोष होते हैं, बीमा से अभी तक हम लोग उपयोग सीखे, उसका उसमें हानियाँ क्या होती है, उसका दोष क्या होता है वो सीखते हैं। देखिए पहला आप लोग पॉइंट वाइज नोट करते चलिए। पहला जो दोष होता है, ये दोष होता है कि कोई भी आपका जो नियतांक होता है उसकी बीमा नहीं ज्ञात की जा सकती है। जैसे यहाँ पे के था तो के की आप बीमा निकालें, नहीं निकाले, छोड़िए। तो पहले दोष यही होता है कि कोई नियतांक होता है उसकी बीमा नहीं ज्ञात की जा सकती है। दूसरा इसका दोष होता है कि अगर 3 से अधिक राशियां आपके पास प्राप्त होती हैं तो उनकी बीमा रीति से आप संबंध स्थापित नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 3 राशियां थी, स्थापित कर लिया, अभी 4 राशि आ जाती तो बीमा रीति से आप उसमें संबंध स्थापित नहीं कर सकते हो। और जो तीसरा उपयोग होता है कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जिसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय राशि,
या फिर ई की पावर x या लवगणकीय रूप जो होते हैं उनकी बीमारी से कोई भी बीमा नहीं प्राप्त की जा सकती है। ये 3 आपके महत्वपूर्ण जो होते हैं बीमा के दोष होते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक था यहीं पे हम लोग समाप्त करेंगे। आप लोग ढंग से पढ़ाई कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बच्चों तक पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और जो कुछ आपके मन में डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए ताकि और भी अच्छे से आप लोग की पढ़ाई हो सके। तो आगे बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।